हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, किसी न किसी ने फेस की है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्यों होती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्लीप पैरालिसिस के बारे में। स्लीप पैरालिसिस होता क्या है? आपने कभी ना कभी एक ऐसी चीज़ महसूस की होगी जब आप सोए रहते हैं या जागने वाले होते हैं, उसके बीच में की जो स्टेज होती है, मतलब पूरी तरह से जगे नहीं होते पर सोए रहते हैं, और नींद में आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, पर या तो आप बोल नहीं पा रहे हैं या प्रॉपरली कोई चीज़ क्लियरली देख नहीं पाते हैं, या बोल देख पाते हैं तो टच नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें ऐसी फील नहीं कर पाते। और आपको फिर ऐसा लगता है कि कोई मुझे उठा दे, मतलब नींद में आप बहुत ज़्यादा नींद में हैं पर आप खुद से उठ नहीं पाते, आपको सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ घर के काम जो कि आसपास एक्चुअली नहीं होते। कभी कभी ये भी फील होता होगा कि जैसे ही मान लीजिए मॉर्निंग का टाइम है, आप स्कूल या कॉलेज के लिए रेडी हो रहे हो, तो नींद में आप पूरे रेडी हो जाते हो पर आप नाश्ता नहीं कर पाते हो, मतलब जो सपने में, या फिर बोल नहीं पाते हो। तो एकदम से आपको जो घबराहट होती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। अब ये स्लीप पैरालिसिस होता क्यों है और कैसे होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। स्लीप पैरालिसिस की बात करें तो ये, जैसे हमने बात की कि एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आप जगे और सोए दोनों होते हैं। इसे हम हेलुसिनेशन भी कह सकते हैं, जिसमें हम मेनली ऐसा होता है कि अवेयरनेस तो होती है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर कभी कभी कुछ चीज़ों को हम फील नहीं कर पाते, या तो सुन नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते। कुछ ऐसा होता है कि जो चीज़ हम ड्यूरेशन में ऐसा कुछ होता है कि हमारी कोई भी एक जो सेंस है या एक जो ऑर्गन है वो काम नहीं करता, मतलब ये तो हाथ नहीं चलेंगे, और उसमें ऐसा लगता है कि अब कोई हमें प्लीज़ उठा दे, या हमें घबरा के एकदम से उठाते हैं। तो ये ऐसा एक्चुअली क्यों होता है? तो ऐसा इसका कोई ऐसा एक्चुअल एविडेंस तो नहीं है कि ये क्यों होता है, पर ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रेस होने की वजह से, या फिर प्रॉपर स्लीप ना होने की, प्रॉपर नींद ना होने की वजह से ये चीज़ें होती है। और 50% ऐसे पर्सन्स की लाइफ में, ये लाइफ के एक स्टेज में होता है, मतलब कुछ एज की ड्यूरेशन में होता है। किसी किसी को ये परमानेंट भी होता है, और ये ऐसा नहीं है कि मेल में होगा या फीमेल में, ये सब में कॉमन होता ही होता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये जेनेटिक की बात करें तो इसके सिम्टम में ऐसा होता है कि जो पैरालिसिस होता है, यानी स्लिप पैरालिसिस होता है, उसमें ऐसा होता है कि आप मूव करने के लिए या बोलने के लिए अनेबल हो जाते हो, मतलब यदि उस स्टेज में जाग रहे हो तो आप बोल नहीं पाते हैं या चल नहीं पाते हैं, ऐसे एकदम से हो जाता है कि अरे कुछ बोलते ना, थोड़ी टाइम की समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो ये इसके सिम्टम है। और जब आप इमेजिनेशन में होते हो तो कभी कभी जैसे आपको नहीं पता चलता, पर यदि आप सोए हैं तो पास वाले को आपको पता चलेगा कि आप हमिंग कर रहे हो, या कुछ आवाज़ें ऐसी होती है, स्टेटिक है, जिपिंग, या हिल रहे होते हो, या कुछ ऐसी हो एक्शन होता है जिसकी वजह से ये पता चलता है कि आप स्लीप पैरालिसिस में हैं, या कोई भी एक नॉइस आपके अंदर से क्रिएट हो रही है। कभी कभी आप डर भी जाते हैं तो उसमें चिल्ला भी देते हैं, तो जो हम बोलते हैं ना एकदम नींद में डर गए हैं या चिल्ला दिए हैं, तो ये सारा स्लीप पैरालिसिस का ही एक तरह से सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स में हम बात कर रहे हैं कि जैसे आवाज़ आती है, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपका सपना कैसा है। यदि आप इमोशनल कुछ सपना देखा है, या इमोशनल फेस पर है वहाँ पर, या पैनिक है, या डर लग रहा है, तब ये सारी चीज़ें होती है। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि वो शायद बेड भी उनके साथ चिपक गया है, या वो बेड पे ही रहे हैं और पूरा काम वैसे ही कर रहे हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो इमेजिनेशन में जो हमारा चल रहा होता है, हमें अपनी जगह नहीं दिखाई देती, कोई और वर्किंग प्लेस या ऐसी जगह दिखाई देती है जो हमने कभी सिर्फ देखी है पर गए नहीं हो, या जो इमेजिनेशन वाली सारी चीज़ें होती है वो होती है, जिसकी वजह से हमें एकदम शॉकिंग या अलग सा फील होता है, और इसका जो है वो किसी नॉइज़ के फॉर्म में फिर हमारी बॉडी से बाहर आता है। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी मतलब जो स्लीप पैरालिसिस है उसके बारे में अभी तक कोई भी ऐसा करेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला है कि ये कैसे होता है। बस इसकी कई सारी थ्योरीज दी गई है कि क्यों, मतलब इसका अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला कि ये होता कैसे है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है। उसका अभी तक कोई भी एक ठोस सबूत नहीं मिला, पर अलग अलग थ्योरीज ज़रूर दी है। जैसे इसकी फर्स्ट एक थ्योरी है, या आप कहें कि पहली थ्योरी ये है कि स्लीप पैरालिसिस को उन्होंने ऐसा समझाया है कि ये पैरासो पैरासोमिया है। पैरासोमिया मतलब जैसे कोई किसी भी ऑर्गन्स का डिसफंक्शन हो जाना। तो इसमें जैसे हमारे ब्रेन का थोड़ा बहुत डिसफंक्शन हो जाना, या कहें कि हमारी वेकिंग वाली यानी जागने वाली स्टेज होती है, और सोने से
उठने के पहले की जो सोने की स्टेज होती है उस टाइम पर ये ज़्यादातर होता है। यानी आप इसे मॉर्निंग में भी देख सकते हैं, या ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर किसी टाइम पे आएगा, पर ये ऐसी स्टेज जब आप कुछ टाइम पहले जागने वाले हो और उससे पहले की चीज़ें, वो अब मिडनाइट में भी हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, या आप जस्ट सोए हैं तब भी हो सकता है। रिसर्च के थ्रू स्लीप पैरालिसिस को है ना एक जेनेटिक भी पाया गया है कि ये जेनेटिक होता है, या फिर लोगों का कहना है कि ये हेलुसिनेशन या कह सकते हैं कि मति भ्रम है। यानी कि कुछ इमेजिनेशन जो हमारा होता है, हम सोचते हैं तो और वो नई चीज़ नहीं हो पाती, तो वो हम ब्रेन टू ज़्यादा सोचते हैं तो वो हमारे माइंड में कहीं रह जाता है, और फिर वो हमारे ब्रेन के जब थोड़े से इनएक्टिव होने पर, यानी कि जब हमारा स्लीपिंग टाइम होता है उस पर वो वर्क करता है, और जिससे हमें अलग अलग सपने आते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक तरह से हमारा हेलुसिनेशन हो सकता है, पर इसके लिए अभी भी कोई भी आइडेंटिफाई या कहे कि कोई एकदम पैरामीटर नहीं पता चला है कि ये क्यों होता है। तो जिन लोगों ने स्लीप पैरालिसिस की रिपोर्ट मतलब फाइल की, जिन्होंने बताया या जिन पर रिपोर्टिंग की गई कि उन्हें स्लीप पैरालिसिस है, तो उनका ये मानना होता है कि उन्हें किसी एक्सटर्नल चीज़ से ही फिर उठाया जा सकता है, वो इंटरनली नहीं उठते, या उठेंगे भी तो एकदम घबराहट के साथ उठते, एकदम से नींद खुलती है और फिर अजीब सा फील होता है, जिसकी हमने पहले भी बात की। तो ये इसके सिम्टम्स। स्लीप पैरालिसिस में हमने बात जैसे की कि मतिभ्रम होता है, वैसे ही इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें एकदम कॉन्फिडेंट करती है, जो कि चीज़ हमारे पास है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लें कि ऐसा लगना कि रूम में कोई घुस आया है या कोई है, या ऐसी चीज़ों का एहसास होना जो कि रूम में है ही नहीं, किसी की मौजूदगी का एहसास होना, या कभी ऐसा लगना कि हम बैठे बैठे तैर रहे हैं, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि हम नहीं करते पर वो हमें एहसास कराती है, तो ये भी हमारा जो है वो स्लीप पैरालिसिस का ही रीज़न है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम आउट ऑफ बॉडी ही फील करते हैं, मतलब हमारा कई बार मतलब ऐसे भी केसेस हमने सुने हैं कि जो ह्यूमन है या जिसे आए हैं पर्सन को, वो सोया हुआ देखते हैं, मतलब खुद को भी लेटा हुआ देखते हैं, और देखते ये फील कर रहे हैं कि वो बाहर काम कर रहे हैं और उनकी बॉडी वहीं है। मतलब एकदम बहुत ये हो सकता है कि थोड़ा सा डरावना लगता है, पर ऐसी भी फील्स होते हैं कि हमें हमारी बॉडी ही दिखाई देती है और हमें ऐसा लगता है कि हम घूम रहे हैं पर हमारी बॉडी वहीं बेड पे लेटी हुई है। तो ऐसी चीज़ों का भी अनुभव होता है। हम इसके डायग्नोसिस की बात करें या इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इसका नहीं है कि आया किया जा सके। बस ये है कि जो हमारी नींद है उसे प्रॉपरली, ऐसा ना हो कि कुछ सोचते विचारते हुए सोए, शांति से अपनी नींद प्रॉपर ले, जिससे इसका जो है थोड़ा बहुत स्लीप पैरालिसिस का इफ़ेक्ट जो है वो कम हो सकता है। और जितना हो सके शांत मन से सोना चाहिए, कुछ भी देखते करते नहीं सोना चाहिए। जैसे अधिकतर लोगों की आदत होती है फ़ोन देखकर या टीवी देखते देखते सो जाते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो ब्रेन में चलती रहती है और फिर वो ध्यान रह जाती है। तो सोते टाइम प्रॉपरली माइंड को फ्री करके सोने की कोशिश करें, यदि जिनको ये प्रॉब्लम है। जैसे इसको कैसे रोका जाता है, मतलब पहले इसका कैसे रोका जाए, तो एक्चुअली जिनको स्लीप पैरालिसिस वाली दिक्कत होती है उनमें जैसे नींद की कमी, यानी कि अनिद्रा, नींद नहीं आती, या अनियमित नींद का शेड्यूल, यानी कभी भी सो जाते हैं या पूरी नींद नहीं लेते हैं, या ज़्यादा स्ट्रेस है, या जो फिज़िकल ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है, एक्सर्शन हो रहा है, तो इन लोगों में भी ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है स्लीप पैरालिसिस की, क्योंकि जो ब्रेन होता है वो कम्प्लीटली फ्री नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं वो एक्शन में रहता है, और जिसकी वजह से वो इमेजिनेशन बनाता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि यदि आप पीठ के बल लेटते हैं तब स्लीप पैरालिसिस होने का खतरा कम हो जाता है, पर वहीं यदि आप पीठ के बल लेटते हैं तो स्लीप पैरालिसिस बहुत जल्दी, मतलब उन लोगों को ज़्यादा होगा। अब यदि इसके मेडिकेशन की हम बात करें, तो जो स्लीप पैरालिसिस है उसका कोई अभी तक ऐसा कोई बड़ा टेस्ट नहीं हुआ है जिसका मेडिकेशन किया जा सके, केवल केस स्टडी है और उस पर भी मेडिसिन है, जिसमें नार्कोलेप्सी से जो पीड़ित लोग होते हैं, जो डिसीज़ है उसके ही जो सेम मेडिकेशन है वो दिया जाता है, पर इसका कोई प्रॉपर अभी तक कोई मेडिकेशन नहीं मिला है। ऐसा देखें तो जो हमारी सोसाइटी है या इन चीज़ों पर जाए, तो उनका ये मानना होता है कि स्लीप पैरालिसिस किसी मतलब एक तरह का कर्स है, या फिर हमारी फैमिली में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे जिसका हमें दिखाई देता है। तो ऐसा कुछ इसका एविडेंस नहीं मिला है कि इन सब चीज़ों की वजह से होता है।
बस ये हो सकता है कि जो हमारा ब्रेन है उसकी कुछ इमेजिनेशन पावर जो होती है वो कुछ और इमेजिन करके जब हम कुछ माइंड में सोचते हैं वो इमेजिन होकर कुछ अलग चीज़ दिखाती है। यदि किसी चीज़ का हमें डर लगता है या फिर हम वो कुछ करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, तो उन सब चीज़ों का। इसके अलावा ऐसा कोई भी एविडेंस स्लीप पैरालिसिस का नहीं मिला है जिससे ये प्रूफ हो सके कि ये क्यों होता है। और जो भी इसके केसेस आए हैं, स्टडी आई हैं, बस उनमें ये कुछ टाइम के लिए। अब ये इतना खतरनाक नहीं है, बस ये होता है कि इसका जो जो ड्यूरेशन में ही होता है वो इंसान उस टाइम घबरा जाता है और दिक्कत हो सकती है। बस ऐसे में यदि कोई पर्सन को स्लीप पैरालिसिस है और आपको पता है कि वो उस स्टेज में है, तो कभी भी उसे घबरा कर ना उठाएं, नहीं तो उससे उसकी ब्रेन में थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। मतलब हो सकता है कि उसकी कुछ टाइम के लिए मेमोरी चली जाए, या एकदम से वैसे भी कहते हैं कि नींद में से किसी को नहीं उठाना चाहिए। तो स्लीप पैरालिसिस वाले इंसान को भी शांति से, यदि वो है तो उसे शांति से उठाना चाहिए ताकि उसकी वो जो पैरालिसिस वाली स्टेज है वो टूट जाए, और उसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अब बाद में ये जो स्टेज है उसके बाद कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती। बस वो कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है कि जब हमारा ब्रेन जो है वो थोड़ी देर के लिए फंक्शन करना बंद कर देता है और हमें हमारे सराउंडिंग की कुछ पता नहीं चलता कि क्या एक्टिविटी हो रही है, और हमें हमारे ड्रीम से और रियल वर्ल्ड से जुड़ने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है कि हम सपना देख रहे थे और हम नॉर्मल आ गए। तो यदि ऐसी कोई भी स्टेज हो तो इसके लिए कोई मेडिकेशन ऐसा प्रॉपर नहीं बना है, ना ही इसका कोई एविडेंस मिला है कि ये क्यों होता है। यदि किसी पर्सन को या ऑलमोस्ट होता ही है तो जस्ट रिलैक्स, इससे कोई बड़ी डिसीज़ नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये नॉर्मल हमारे ब्रेन का ही फंक्शन है। तो बस इसके लिए एक यही सजेशन है कि अपने माइंड को फ्री रखकर सोए, हो सके तो कुछ बिना देखे ही सोए, क्योंकि कुछ भी यदि एक्टिविटी आपके ब्रेन में चलती रही तो उससे हो सकता है कि आपकी बनेगी और उससे आपको ये दिक्कत हो सकती है। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए बायोसोम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।